वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़। विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज शुरू करने जा रहे हैं मैथ स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 17 सर्कल आर्क एंड कॉर्ड। आई वुड सजेस्ट यू ये लेसन आपको रेफ़र करने के पहले मैंने स्टैंडर्ड 7 का लेसन सर्कल इसके ऊपर बेस्ड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें आपको रेडियस, डायमीटर, सर्कम्फरेंस, how it's correlate with each other, how do we find measures, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, तो आपको ये लेसन समझने में और आसानी होगी। ओके तो ये लेसन जो हमारा बेस्ड है वो है सर्कल के ऊपर। सर्कल में हमने इसके पहले भी के जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स है उसमें रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड ये हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी से अभी हम शुरुआत करते हैं। अगर आप देख पा रहे तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके रखा है जिसमें मैंने रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड ऑलरेडी शो किया है और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डिनोट किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू विच इज़ सेंटर। गाइस सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कल। अपार्ट फ्रॉम सेंटर हमारा सर्कल ड्रॉ ही नहीं होगा। डू यू रिमेंबर दैट राउंडर व्हाट वी यूज टू ड्रॉ सर्कल? ओके तो ये वो हमारा पॉइंट ओ रहेगा, दैट स्टील पॉइंट व्हाट वी कीप हियर एंड वी ड्रॉ सर्कल। तो ये हमारा सेंटर है। पॉइंट ओ इज़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ अबाउट सेंटर आई विल टेल यू वन थिंग मोर, विच इज़ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट, it can be point D, it can be point X, it can be point A. Any point on the circle will be equidistance. I mean to say, let's say point OD. Let's say the point OD or point OX or point OA. इनका जो distance रहेगा that will be a same. Okay? If I find out measure OD is equal to 5 cm, then OP भी आपको 5 cm ही मिलेगा। The same point I written here, circle is a set of the points equidistant from a fixed plane. एक फिक्स प्लेन के ऊपर जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, जिसके सेंटर से जो भी पॉइंट्स हमारे जा रहे हैं सर्कल के ऊपर, दैट विल बी अ इक्विडिस्टेंस, वो मुझे इक्वल डिस्टेंस दे रहे हैं। The next point is the fixed point is called the center of the circle. जो point O मैंने यहाँ पे denote किया है that will be a center. This point not going to roam here and there. ये आपका कभी side में नहीं आएगा. That will be always center. That's the reason it is called center of the circle. Next point is a fixed distance is called radius. From the center to the point on a circle, what distance I said that is equidistance. बट उसे ही हम रेडियस कहेंगे। आई मीन टू से पॉइंट ओ टू पॉइंट बी, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारी लाइन बनी है, ये जो हमारा सेगमेंट है, दैट विल बी अ रेडियस ऑफ द सर्कल। आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट रेडियस इन अ सर्कल। ओ डी ये भी हमारा रेडियस है, ओ ए दिस इज ऑल्सो रेडियस, एंड इफ आई ड्रॉ ओ एक्स वो भी हमारा रेडियस हो जाएगा। इफ आई ड्रॉ ओ पी दैट विल ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। Next point is the radius is also segment with joining the center and any point of the circle. That only I told you. Center of the circle to any point of the circle if I joined, so it will be a radius of the circle. Okay. The next point is a chord is a segment which joins any 2 points of a circle. Let's say if I join point A and point X, तो वो हमारा chord हो जाएगा। It can be any 2 points in a circle if I join them, and if I draw a line that will be a chord of a circle. Okay, then what is diameter? Diameter is also 2 points of a circle. If I join, that will be a diameter. But very basic difference between chord and diameter is diameter is always passes through a center. ये जो ए बी है ना हमारा डायमीटर, वो ओ से पास हुआ है, सेंटर से पास हुआ है, दैट्स द रीज़न दैट इज़ डायमीटर। बट कॉर्ड पी क्यू इज़ नॉट पासेस थ्रू सेंटर, तो ये जो है हमारा पी क्यू जो है दैट विल बी अ कॉर्ड। इफ़ आई एक्सटेंड डी ओ, अगर मैंने डी ओ को और आगे एक्सटेंड कर लिया, देन दैट पॉइंट विल बी माई डायमीटर। द रीज़न इज इट पासेस थ्रू सेंटर।
Okay, now let's try to understand what do you mean by arc. Arc, let's say arc DB, okay, arc AP, arc AX, arc AXD, arc APQ. This I gave you names of the arc. Arc can be any multiple points, any 2 points if I join on the circle, so that will be my arc. Okay, now what is relation between arc and corresponding central angle? Try to understand. Let's say my arc DB है, let's say it's 70 degree. तो उसका जो corresponding central angle है ना DOB, that will also 70 degree. So I can write major arc DB is 70 degree. So major angle DOB is also 70 degree. इतना clear है? One more example. Let's say I have major arc DXA, which is 110 degree. Then how much is this? DOA कितना रहेगा? Major angle DOA is also 110 degree. Okay, so my arc is equal to the corresponding central angle. Okay, now move to next point. Next point says there are 3 types of arc: minor arc, major arc and semicircle arc. Now how do I know minor arc कौन सा रहेगा and major arc? So minor arc will be the arc which is less than 180 degree. For example, arc DB 70 degree है, less than 180, minor arc. Arc DSA 110 degree, okay, less than 180 degree, so it will be my minor arc. But let's consider major arc DAQ, okay, which is 210 degree. More than 180 degree, so it will be my major arc. Okay, less than 180 degree, minor arc. More than 180 degree, major arc. Now what will happen? Let's say if my arc is 180 degree, हो सकता है ना कि मेरा ये जो arc है ये पूरा 180 degree हो गया, तो in that case it will be a semicircle arc. Students, always keep in your mind the measure of a circle is 360 degree. एक जो पूरा सर्कल रहेगा उसका मेजर है 360 डिग्री. तो 360 का सेमी सर्कल हाफ कर देंगे, आप सर्कल को हाफ करेंगे, सो दैट विल बी हाफ ऑफ 360. 360 का आप हाफ करेंगे, इट विल बी 180. सो मेजर ऑफ सेमी सर्कल 180 आएगा. मेजर ऑफ होल सर्कल दैट विल बी अ 360 डिग्री. लेस देन 180 डिग्री है दैट विल बी अ माइनर आर्क. मोर देन 180 डिग्री है दैट विल बी अ मेजर आर्क. ओके, सो हियर स्टूडेंट्स आई हैव कवर्ड योर बेसिक पॉइंट्स. ना इसी के ऊपर बेस्ड आपका टेक्स्ट बुक का जो लेसन नंबर 17 है उसमें फर्स्ट पेज पे देयर आर फ्यू क्वेश्चंस गिवन. लेट्स कंटिन्यू विद दोज क्वेश्चंस.